हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर, नंबर गेसिंग गेम, एटीएम मशीन, टू डू लिस्ट और लास्ट हम लोग ने वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 6 जो कि है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये प्रोजेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बनाएंगे। जैसा कि दिस प्रोजेक्ट इज अ सिंपल कंसोल बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। In this project, you will be learning how to add new students, how to generate a 5-digit unique student ID for each students, how to enroll students in the given courses. Also, you will be implementing the following operations: enroll, view balance, pay tuition fees, show status, etc. The status will show all the details of the students, including name, ID, courses enrolled, and balance. This is one of the best projects to implement the object-oriented programming concepts. तो गाइज, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक शॉर्ट डेमो दे देता हूं। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग कुछ इस तरह का बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, कोड विद हमजा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं: एड स्टूडेंट, एनरोल स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट बैलेंस, पे स्टूडेंट फीस, शो स्टूडेंट स्टेटस, और इसी के साथ साथ एग्जिट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट को ऐड करूंगा। इंटर स्टूडेंट नेम, तो मैं यहाँ पर हमजा, यहाँ पर देख सकते हैं हमजा एडिट सक्सेसफुली, और उसकी स्टूडेंट आईडी भी मुझे शो हो रही है, जो कि ऑटोमेटिकली एक 5 डिजिट्स की यूनिक स्टूडेंट आईडी जनरेट हो गई है, और वो हमजा वाले स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी है। इसी तरह से हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, साथ ही साथ एक यूनिक स्टूडेंट आईडी जनरेट कर रहे होंगे और उनको वो असाइन कर रहे होंगे। तो इसी तरह से अगर मैं एक और स्टूडेंट ऐड करता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ उस्मान। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस्मान एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर दोबारा से इसने एक यूनिक स्टूडेंट आईडी जनरेट की जो कि उस्मान को असाइन कर दी। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इनरोल स्टूडेंट। इस ऑप्शन के अंदर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इंटर स्टूडेंट आईडी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई उस स्टूडेंट की आईडी बताओ जिसको आप इनरोल करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि मैं उस्मान को इनरोल करना चाहता हूँ, जिसकी स्टूडेंट आईडी है 1001। यहाँ पर मैं उसकी आईडी इंटर करूंगा 10001 एंटर। उसके बाद इंटर अ कोर्स नेम, तो मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट एंटर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस्मान इनरोल्ड इन टाइप स्क्रिप्ट कोर्स सक्सेसफुली। उसके बाद अगर मैं अपने स्टूडेंट का बैलेंस चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर व्यू स्टूडेंट बैलेंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आऊंगा। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से स्टूडेंट आईडी एंटर करनी होगी कि भाई किस स्टूडेंट का बैलेंस चेक करना है। तो मैं यहाँ पर उस्मान का ही बैलेंस चेक करना चाहूंगा, जिसकी स्टूडेंट आईडी क्या है 10001 एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैलेंस फॉर उस्मान जो कि है $1000। बाय डिफॉल्ट 1000 सेव करवाया हुआ है, मतलब जो भी न्यू स्टूडेंट ऐड होगा उसका जो बाय डिफॉल्ट बैलेंस होगा वो $1000 होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने स्टूडेंट्स की फीस को भी पे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पे स्टूडेंट फी के नाम से एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आएंगे। तो मैं उस्मान की फी को पे करना चाहता हूँ, तो उस्मान की आईडी क्या है 10001। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसको एंटर करूंगा। उसके बाद इंटर अमाउंट टू पे, तो मैं यहाँ पर इसको कहूंगा कि भाई 200 इसकी फी पे कर दो एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि $200 हैज बीन पेड फॉर उस्मान, और साथ ही साथ उसका रिमेनिंग बैलेंस भी शो हो रहा है, जो कि पहले कितना था $1000। तो उसके बैलेंस में से $200 डिटेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका रिमेनिंग बैलेंस है 800। इसी तरह से हम लोग अपने स्टूडेंट्स के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। मैं एंटर करूंगा, दोबारा से मुझे अपने स्टूडेंट आईडी एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पर उस्मान की वही स्टूडेंट आईडी को एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उस्मान का सारा स्टेटस शो हो रहा है, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका अपडेटेड बैलेंस, और वो किस किस कोर्सेज में एनरोल्ड है। और उसके बाद अगर आप लोग इस प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एग्जिट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इस प्रोग्राम से एग्जिट हो चुका हूँ।
तो गाइस आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कुछ इस तरह का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। तो चलें गाइस अब इसको क्लोज करते हैं और सबसे पहले आएंगे हम लोग अपनी डायरेक्टरी की तरफ। और यहाँ पर अब मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा। हमारे 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर अब इसका नाम रखूंगा प्रोजेक्ट 7। उसके बाद यहाँ पर आकर वही सेम तरीका है, CMD। यहाँ पर हम लोग कोड स्पेस डॉट एंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा index.ts। हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ts config और package.json वाली फाइल की भी जरूरत होगी। तो चलें साथ ही साथ उन फाइल्स को भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर मैं सबसे पहले package.json वाली फाइल को क्रिएट करूंगा जिसकी कमांड होती है npm init -y। तो यहाँ पर मेरी package.json वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो क्यों ना इसके अंदर चलकर चेंजेस भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइन नंबर 5 के बाद एंटर दबाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टाइप मॉड्यूल। सिंपली इस लाइन को ऐड करता हूँ और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा क्लोज और वापस आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। उसके बाद मुझे टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल को क्रिएट करना है, तो जिसकी कमांड क्या होती है, tsc डैश डैश init। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो चलकर इसके अंदर भी जो चेंजेस करनी होती हैं वो चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लाइन नंबर 14 के अंदर टारगेट वर्जन को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ES 2020 कर दूंगा। उसके बाद लाइन नंबर 28 के अंदर आकर मॉड्यूल के अंदर हम लोग नोड नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 30 को अनकमेंट करके सेम वही काम नोड नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग ने अपनी package.json और ts config वाली फाइल्स के अंदर जो चेंजेस करनी थी वो चेंजेस भी कर लिए हैं। अब मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इनक्यूरियर को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और यहाँ पर मैं npm i इनक्यूरियर। तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इनक्यूरियर इंस्टॉल हो चुका है। तो साथ ही साथ हम लोग अपनी इनक्यूरियर की टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं वापस से npm i डैश डैश सेव डैश dev स्पेस @types स्लैश इनक्यूरियर एंटर करूंगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी इंस्टॉलेशंस और जो जो चेंजेस हम लोग ने करनी थी और जितनी भी फाइल्स क्रिएट करनी थी वो सारी की सारी हमने कर ली हैं। अब हम लोग अपने कोड की तरफ आते हैं। तो मैं करूंगा इसको क्लोज। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवाऊंगा इनक्यूरियर को। उसके बाद अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, तो जिसमें हम लोग क्लासेस बना रहे होते हैं। अब ये क्लासेस क्यों बना रहे होते हैं, इनका क्या यूजेज है, चले मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लास के कीवर्ड को यूज करके एक स्टूडेंट के नाम की क्लास बना दूंगा और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे। उसके अंदर हम लोग अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे होंगे। अब ये क्लास क्या है, क्लास की मैं आपको एग्जांपल स्टूडेंट के साथ ही देता हूँ। मतलब कोई भी एक स्टूडेंट है वो एक क्लास है, ठीक है। हर स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, उसके कोर्सेज और उसके बैलेंस, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोग अपनी क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज को बनाता हूँ। सबसे पहले आईडी और साथ ही साथ मैं उसकी टाइप भी डिफाइन कर दूंगा जो कि होगी नंबर। उसके बाद नेम जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। उसके बाद कोर्सेज, इसकी मैं टाइप रखूंगा एरे। तो एरे के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। उसके बाद बैलेंस की एक प्रॉपर्टी बना दूंगा जिसकी टाइप होगी नंबर। और यहाँ पर मैं एक और सबसे ऊपर आकर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा। ये भी एक ऊप का कॉन्सेप्ट है, मतलब हमें कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि तमाम क्लासेस के लिए या तमाम मेथड्स के लिए कॉमन होगी, तो उसको हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर बनाते हैं। जो कि मैं यहाँ पर एक काउंटर के नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक 10,000 की वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो ये काम मैंने क्यों किया, इस काउंटर के थ्रू हम लोग एक 5 डिजिट्स की यूनिक आईडी क्रिएट कर रहे होंगे और अपने हर स्टूडेंट को असाइन करनी होगी। तो अब जब मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल भी बना दिया है और साथ ही साथ अपने क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी तक हम लोग ने अपनी इन प्रॉपर्टीज को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है।
तो हम लोग अपनी किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन कर रहे होंगे। तो यहां पर मैं एक पैरामीटर भी बना देता हूं जिसका मैं नाम रखूंगा नेम और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम तो होगा ना। तो जब भी हम लोग किसी भी न्यू स्टूडेंट को ऐड कर रहे होंगे तो हम लोग आर्गुमेंट लेंगे जो कि उस स्टूडेंट का नेम होगा। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर अपनी इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करूंगा। तो यहां पर मैं एक कीवर्ड को यूज करूंगा जो कि है दिस। अब दिस का कीवर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? मुझे जब भी अपने स्टूडेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा तो मैं उस प्रॉपर्टी को दिस के कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई है आईडी के नाम से, अगर मुझे इससे एक्सेस करना है तो मैं दिस के कीवर्ड के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर दिस लिखूंगा, उसके बाद आईडी सिंपली। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा स्टूडेंट वाली क्लास है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, उसके बाद डॉट लगाऊंगा। इसके अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है काउंटर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने अपनी इस वाली प्रॉपर्टी को एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। मैंने क्या कहा कि ये जो काउंटर, और उस काउंटर की मैंने वैल्यू क्या रखी हुई है 5 डिजिट्स। लेकिन अब मुझे हर स्टूडेंट के लिए यूनिक करना है क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स को सेम यही स्टूडेंट आईडी तो नहीं असाइन कर सकते ना। मुझे सबको यूनिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने काउंटर वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा। तो मैं यहाँ पर डबल प्लस को यूज करूंगा जो कि क्या करेगा, हर बार जब भी एक न्यू स्टूडेंट ऐड होगा तो ये मेरे काउंटर वाली वैल्यू को 1 वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा है तो मेरे पहले स्टूडेंट को ये 10,000 असाइन करेगा। उसके बाद मैं अगर एक और स्टूडेंट को ऐड करना चाहूंगा तो वो क्या करेगा 10,001। तो ये जो डबल प्लस का जो मैंने ऑपरेटर यूज किया ये क्या करता है, ये हर बार 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद मेरी उस वैल्यू को आईडी वाली प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद अब मुझे नेम वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं दोबारा से यहाँ पर दिस के कीवर्ड को यूज करूंगा। उसके बाद नेम लिखूंगा इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि जब भी मैं एक न्यू स्टूडेंट को ऐड कर रहा हूँ तो मैं हमेशा अपनी आर्गुमेंट के अंदर स्टूडेंट नेम एंटर करूंगा। तो जो भी मैं नेम वहां पर एंटर करूं वो मेरे स्टूडेंट का नेम होगा। उसके बाद अब मुझे कोर्सेज वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं दोबारा से यहाँ पर दिस के कीवर्ड को यूज करूंगा और कोर्सेज। लेकिन अभी के लिए इसको मैं एक एम्प्टी एरे के अंदर इनिशियलाइज कर दूंगा और मैं यहाँ पर कमेंट भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे साथ साथ मैं क्या काम कर रहा हूँ। इनिशियलाइज एन एम्प्टी एरे फॉर कोर्सेज। ठीक है, अभी के लिए ये एम्प्टी है लेकिन आगे चलकर हम लोग अपने मेथड्स के थ्रू इसके अंदर कोर्सेज के नेम को ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद अब मेरे जो लास्ट प्रॉपर्टी है बैलेंस के नाम की, तो मुझे इसे एक्सेस करने के लिए दोबारा से दिस के कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा और मैं यहाँ से बैलेंस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी स्टूडेंट को ऐड करूँ उसका बैलेंस बाय डिफॉल्ट $100 हो। तो मैं यहाँ पर 100 की वैल्यू एंटर करूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने स्टूडेंट वाली क्लास बनाई थी उसके अंदर मैंने 4 प्रॉपर्टीज बनाई थी, आईडी, नेम, कोर्सेज और बैलेंस। इसमें से मैंने अपनी आईडी वाली प्रॉपर्टी को उसकी वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने नेम वाली प्रॉपर्टी को भी उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और मैंने अपने बैलेंस वाली प्रॉपर्टी के अंदर भी एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जो कि है 100। लेकिन मैंने यहाँ पर कोर्सेज के अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, वो एक एम्प्टी एरे। तो मैं अपनी कोर्सेज वाली प्रॉपर्टी के अंदर एक मेथड के थ्रू वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ। मतलब कोर्सेज के नेम को मैं एक मेथड के थ्रू अपने इस एरे के अंदर स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर ही एक मेथड बनाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कमेंट्स बना देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हम लोग क्या क्या काम करते रहे। मैं यहाँ पर मेथड टू एनरोल अ स्टूडेंट इन अ कोर्स, बेहतरीन। उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक कमेंट बना ही देता हूँ, डिफाइन अ स्टूडेंट क्लास। अब ये मेथड क्या होते हैं? मेथड को आप यूं कह लें कि सिंपली ये फंक्शंस का दूसरा नाम है मेथड। हम लोग अपनी क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं और उन सारे के सारे मेथड्स के अंदर हम लोग मल्टीपल काम या मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर मुझे एक कोर्स इनरोल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इनरोल अंडरस्कोर कोर्स के नाम से एक मेथड बनाऊंगा, राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स एंटर। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस के थ्रू हम लोग एक मेथड को डिफाइन कर रहे होते हैं।
अब ये जो है एनरोल कोर्स, ये मेरे मेथड का नाम है। उसके बाद ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अब मुझे कोई भी कोर्स इनरोल करने के लिए किस वैल्यू की जरूरत होगी, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को ऐड करने के लिए उसका नाम पूछा था, उसके नेम का पैरामीटर बनाया था। मतलब जब भी एक न्यू स्टूडेंट ऐड होगा तो हमें लाजमी उसका नेम एंटर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब भी हम लोग कोई कोर्स इनरोल कर रहे होंगे तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें उस कोर्स के नेम की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कोर पैरामीटर बनाऊंगा, इसका मैं नाम रखूंगा कोर्स, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर क्या करेंगे, जब भी मैं अपने इस मेथड को यूज करूंगा और उसके अंदर एक कोर्स को एंटर करूंगा, तो वो कोर्स मुझे कहाँ स्टोर करना है, मुझे अपने इस वाले एरे के अंदर, तो कि अभी अभी हम लोग ने एक एम्प्टी एरे बनाया था, इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। मैंने अपने कोर्सेज वाले एरे को एक्सेस कर लिया है। अब जब भी हमें अपने एरे के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी होती है तो हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं, तो उस मेथड को हम लोग काफी दफा यूज कर चुके हैं, जो कि है पुश का मेथड। पुश का मेथड क्या करता है, हमारे एरे के अंदर एक वैल्यू को पुश कर देता है, मतलब ऐड कर देता है। तो अब मुझे यहाँ पर किस वैल्यू को ऐड करना है, मैं यहाँ पर जो भी अपने कोर्स का नाम एंटर करूंगा तो मैं उसे ऐड करूंगा अपने एरे के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पैरामीटर के नेम को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर इसको सिंपली बोला भाई मेरे दिस कोर्सेज, मतलब इस वाले कोर्सेज वाले एरे के अंदर तुम क्या करो, पुश करो, जो कि क्या करता है, ऐड करता है। किसको ऐड करेगा, जब भी मेरा एनरोल कोर्स वाला मेथड कॉल होगा या इसको हम लोग यूज कर रहे होंगे, इसके अंदर हम लोग एक कोर्स नेम को एंटर करेंगे। तो जो भी कोर्स नेम हम लोग एंटर करेंगे उसको हम लोग पुश करवा देंगे इस वाले एरे के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपनी क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड के थ्रू अपने कोर्सेज वाले एरे के अंदर एक कोर्स की वैल्यू को ऐड करवा दिया, जो कि हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर करने को कहा भी गया था, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस, एनरोल कोर्सेज, एनरोल जो कि अभी हम लोग ने कर लिया, एनरोल एनरोल कोर्स। उसके बाद क्या कहा गया है, व्यू बैलेंस। तो चले यहाँ पर हम लोग एक व्यू बैलेंस के लिए भी एक मेथड बना देंगे। सबसे पहले मैं कमेंट बनाऊंगा, मेथड टू व्यू अ स्टूडेंट बैलेंस, और मैं इस मेथड का नाम रखना चाहूंगा व्यू बैलेंस, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर। अब मुझे ये बात कोई बता सकता है कि जब भी मैं अपने व्यू बैलेंस वाले मेथड को कॉल कर रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ, तो क्या मुझे किसी पैरामीटर या किसी आर्गुमेंट की जरूरत होगी, मतलब मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर बनाऊं या नहीं बनाऊं। जैसा कि मैं यहाँ पर जब भी किसी स्टूडेंट को ऐड कर रहा था तो मैंने यहाँ पर नेम का एक पैरामीटर बनाया था, जिसमें हम लोग एक स्टूडेंट के नेम को एंटर कर रहेंगे। उसके बाद हम लोग ने इनरोल कोर्स वाले मेथड के अंदर एक कोर्स के नाम का पैरामीटर बनाया, जो कि क्या करेगा, जब भी हम लोग इनरोल कोर्स वाले मेथड को यूज कर रहे होंगे, हम लोग एक कोर्स का नाम एंटर कर रहे होंगे, तो क्या मुझे व्यू बैलेंस करने के लिए भी किसी पैरामीटर बनाने की जरूरत होगी, नहीं। क्योंकि इनरोल कोर्स के अंदर तो हमें लाजमी सी बात है कि किसी कोर्स का नाम तो देना पड़ेगा। इसी तरह से हमें किसी स्टूडेंट को ऐड करने के लिए उसका नाम तो एंटर करना ही पड़ेगा, लेकिन व्यू बैलेंस के लिए मुझे यहाँ पर किसी भी पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा console डॉट लॉग के थ्रू, उसके अंदर बैकटिक्स को यूज करूंगा। उसके बाद मैं सिंपली बैलेंस शो करवाऊंगा, बैलेंस फॉर, मैं अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर मुझे अपनी इस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, नेम वाली को, तो मैं क्या करूंगा, दिस, उसके बाद नेम, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आकर उसका बैलेंस शो कर दूंगा। मैं यहाँ पर ये करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ और दोबारा से डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स। और अब मुझे क्या करना है, मुझे उसका बैलेंस शो करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा बस, और आखिर में आकर सेमी कॉलन। तो यहाँ पर हम लोग ने व्यू बैलेंस के लिए भी एक मेथड बना दिया। तो हम लोग इस मेथड को यूज करते हुए एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, और वो मैसेज क्या होगा, बैलेंस फॉर, उस स्टूडेंट का नेम होगा और साथ ही साथ उस स्टूडेंट का बैलेंस शो हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग ने एनरोल वाला काम कर लिया, हम लोग ने व्यू बैलेंस वाला काम कर लिया, अब हमें पे ट्यूशन फी वाला काम करना है। तो चलें इसके लिए भी हम लोग एक मेथड बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग ये सारा का सारा काम कर देंगे। तो
तो मैं वापस से यहाँ पर एक कमेंट बनाऊंगा, मेथड टू पे स्टूडेंट फीस, और इसका मैं नाम रखूंगा पे फीस, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर। तो अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर मुझे किसी पैरामीटर को बनाने की जरूरत है या नहीं है, कि जब भी मेरा पे फीस वाला मेथड यूज होगा या मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे कोई भी वैल्यू एंटर करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल होगी। मुझे एक अमाउंट एंटर करनी होगी ना भाई, कि कितनी फी पे करनी है। मिसाल के तौर पे $100, $200, $500, कितनी फीस पे करनी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा अमाउंट, जिसकी टाइप होगी नंबर। मतलब अब जब भी मेरा पे फीस वाला मेथड यूज होगा तो मुझे लाजमी कोई ना कोई अमाउंट एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद जब मैं अमाउंट एंटर कर लूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले उस स्टूडेंट के बैलेंस में से वो अमाउंट डिटेक्ट करनी होगी। तो मेरे स्टूडेंट का बैलेंस कहाँ सेव है? यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी बैलेंस के नाम से। इसको एक्सेस करने के लिए दिस के कीवर्ड को यूज करेंगे, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करूंगा, जो कि क्या करता है, इस बैलेंस में से जो भी मैं अमाउंट एंटर करूंगा पे करने के लिए उसको माइनस करेगा, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको वापस से इस बैलेंस वाले प्रॉपर्टी के अंदर सेव कर देगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑपरेटर यूज किया है इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मुझे एक मैसेज भी प्रिंट करवाना होगा। मैं इसको console.log के थ्रू मैं बैकटिक्स को यूज करता हूँ। उसके बाद फीस पेड सक्सेसफुली फॉर, उसके बाद मैं स्टूडेंट के नेम को प्रिंट करवाना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर $, कर्ली ब्रैकेट्स, दिस डॉट नेम। तो जैसे ही मैं किसी भी स्टूडेंट की फीस को पे करूंगा तो साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक मैसेज भी शो होगा कि फीस पेड सक्सेसफुली फॉर, और उस स्टूडेंट का नेम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे फीस भी शो हो, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं इसके अंदर अपने इस वाले पैरामीटर का नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जितनी भी अमाउंट हम लोग पे कर रहे होंगे वो अमाउंट यहाँ पर शो होगी। उसके बाद लिखा हुआ आएगा फीस पेड सक्सेसफुली फॉर, और उस स्टूडेंट का नेम भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं $साइन से पहले एक डॉलर का साइन भी ऐड कर देता हूँ, ताकि अमाउंट के साथ, ताकि अमाउंट से पहले डॉलर का साइन भी शो हो। और यही काम मैं यहाँ पर भी कर दूंगा। तो बस मुझे अपने इस वाले मेथड के अंदर इतना सा ही काम करना है। तो चलें देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद शो स्टेटस, द स्टेटस विल शो ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग नेम, आईडी, कोर्सेज इनरोल्ड एंड बैलेंस। अब हमें यहाँ पर एक और मेथड बनाना है और उसके अंदर हमें अपने स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स शो करनी है, जैसे कि उसका नाम, उसकी आईडी, कोर्सेज इनरोल्ड और स्टूडेंट का बैलेंस। तो चलें, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले कमेंट बना देता हूँ और मैं अब इसको बोलूंगा कि मेथड टू डिस्प्ले स्टूडेंट स्टेटस। उसके बाद हमें कोई भी मेथड बनाने के लिए उसका नेम एंटर करना होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शो स्टेटस के नाम से एक मेथड बनाऊंगा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर। जैसा कि यहाँ पर हमें फीस पे करनी थी, तो हमें पता नहीं था कि कितनी अमाउंट की फी पे करनी है, तो तभी मैंने यहाँ पर एक अमाउंट एंटर करवाई। उसके बाद जैसा कि व्यू बैलेंस के अंदर किसी भी वैल्यू का एंटर करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया था, तो तभी यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं बनाया। मुझे शो स्टेटस वाले मेथड के अंदर किसी भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर भी एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट का नेम, उसकी आईडी, उसके कोर्सेज और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट का बैलेंस शो करना है। तो मैं यहाँ पर, तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, console.log, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, बैकटिक्स को यूज करूंगा, आईडी, उसके बाद $, कर्ली ब्रैकेट्स, दिस डॉट आईडी। क्योंकि आईडी को एक्सेस करने के लिए मुझे दिस के कीवर्ड को यूज करना है। आईडी क्या है, मेरे स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है।
जिसके अंदर क्या वैल्यू सेव होगी, उस स्टूडेंट की आईडी सेव होगी। उसके बाद मुझे उस स्टूडेंट का नेम भी तो प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स बैकटिक्स नेम डॉलर के साइन कर्ली ब्रैकेट्स, और अब मुझे क्या करना है, अपने स्टूडेंट का नेम जो कि किसके अंदर सेव है, दिस नेम के अंदर सेव है, इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेव होगा ना उसका नेम। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर, तो मैं वहां से इसको कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा बस। उसके बाद मुझे कोर्सेज भी तो प्रिंट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दोबारा से राउंड ब्रैकेट्स बैकटिक्स को यूज करूंगा कोर्सेज, और यहाँ पर मैं वापस से डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट, और अब मुझे क्या, मुझे अपने इस वाली प्रॉपर्टी का नाम, मुझे अपनी इस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ, तो मैं वहां से उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग एक और कंसोल डॉट लॉग वाले लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट का बैलेंस शो हो रहा होगा, और बैलेंस किस वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेव है, दिस डॉट बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ने अपना शो स्टेटस वाला मेथड भी बना दिया। तो हम लोग ने अपनी स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर चार डिफरेंट मेथड्स बना लिए, और ये चारों मेथड्स डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब मुझे जहां पर भी जिस भी मेथड को यूज करना होगा, मैं सिंपली उसके नेम को यूज करते हुए उस मेथड को यूज कर सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं शो स्टेटस को यूज करूं, तो मैं इसके नेम के थ्रू अपना ये सारा का सारा काम करवा सकता हूं। तो यहाँ पर तो हम लोग ने अपने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा दी। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के स्टेप्स करेंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम लोग ने अपना ये वाला प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा का पूरा हम लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए बनाया है, इसी तरह से सेम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, जैसा कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, और इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलें गाइज, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।